हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राहुल ब्लॉग। आज हम आपको इंडिया के सबसे बेहतरीन म्यूजियम में आपको लेकर आ गए हैं, जहां पर आज के टाइम पे हर कोई आना चाहता है। जो बाकी हमारे पीछे लोग देख रहे हैं, ये लोग भी यहीं पर आए हैं। हम आपको यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ये बात है 1965 की, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ उसने की थी। तो उस टाइम पर हमारे जो इंडियंस आर्मी है, हमारी जो इंडियन नेवी है और हमारे जो एयर फोर्स, जो हमारे सोल्जर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मात दी थी। और उस टाइम पे हमारे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पर एयर फोर्स की आपको सारी की सारी चीजें, आपको एयरक्राफ्ट मिलेंगे, हेलीकॉप्टर मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। और यही नहीं, बांग्लादेश में जब उन्होंने मतलब आक्रमण किया था, तो बांग्लादेश को भी हमारे यहाँ से बचाया गया था हमारे दो देश भारतीयों ने। तो ये आप जो देख रहे हो लेजर गाइड मिसाइल है। ये लेजर गाइड मिसाइल, इसका ऐसे ही नाम नहीं रखा है। ये उस टाइम पर बहुत यूज की जाती थी। अभी इसका जो है एक पार्ट बचा था, जो हमारे पास लेकर आ गए थे, यहाँ म्यूजियम में रखा है। कितना भी भारी टैंक हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो इसको पल भर में ये नष्ट करने की अपने पास क्षमता रखती है। बाकी आप जो सामने देख रहे हो, ये कोई भी नॉर्मल चीजें नहीं है। ये सारी की सारी चीजें ओरिजिनल चीजें हैं। यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट चीजें नहीं रखी गई, सारी की सारी ओरिजिनल चीजें हैं, जो उस टाइम पे युद्ध के टाइम पे चीजें खराब हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको पाकिस्तान के यहाँ पर आपको टैंकर मिलेंगे, पाकिस्तान के यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी यहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, जो भी मैं आपको यहाँ पे चीजें दिखाऊंगा, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट मिलेंगे, पाकिस्तान के आपको बॉम्ब मिलेंगे, सारी चीजें। ठीक है, आप हमारे पास जो पीछे देख रहे हो, ये जो बॉम्ब रखे हैं, ये मिसाइल जो रखी हैं, ये कोई नॉर्मल नहीं, ये रियल वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा 100% रियल चीजें हैं। आप पीछे जो देख रहे हो, ये हेलीकॉप्टर खड़े हैं, एरोप्लेन्स खड़े हैं, ये सारी चीजें उसी टाइम की हैं। उस टाइम की ये चीजें उस टाइम की इसलिए हैं क्योंकि उस टाइम पे जब लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पे कुछ चीजें खराब हो गई, कुछ चीजें सही थी, बट हमारे पास उनको यादगार रखने के लिए इनको हमारे पास लाया गया था कि इसको आप रखिए। जो हमारे देश की जो सारी की सारी हमारे देश की प्रचलित ये चीजें सारी दिखाई जाएंगी। ओके, तो भाई ऐसे ही नहीं हमारा देश मान कहलाता है। हमारा देश भाई इसलिए मान कहलाता है क्योंकि कश्मीर के टाइम पे उसने बहुत हेल्प की थी, पाकिस्तान को हराया था कश्मीर में घुसने के टाइम पे। साथ ही साथ में उसने बांग्लादेश में, आपको पता होगा, बांग्लादेश में उनका बहुत अत्याचार बढ़ रहा था। तो हमारे जो इंडिया के इनेमी है और हमारे जो आर्मी, हमारे जो एयर फोर्स है, उन्होंने जब हमला किया था, पाकिस्तान के 90,000 जो आतंकवादी हैं उन्होंने सरेंडर किया था। ये क्षमता है हमारे इंडिया की एयर आर्मी की। ओके, तो ये जो आप बगल में हमारे जो देख रहे हो, साइड में हमारे देख रहे हो, ये बिल्कुल रियल है, ये बिल्कुल लोकल नहीं। हाँ, इन पर जो डेंट पेंट वगैरह सारी चीजें की जाती, ताकि मतलब डेंट पेंटिंग अगर नहीं की जाएगी तो चीजें फिर ओल्ड ऐसे लगने लगती हैं। ओके, बाकी आप जो ये आगे आप देख रहे हो, ये जब एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसके आगे जो होता है वो पंखा चलता है, जिससे हवा काट के उसको पीछे की तरफ फेंकता है। तो आप ये देख सकते हो कितना हाई पावर का इंजन होता है, जो आपने आज तक लाइव में अपनी नहीं देखा होगा, वो चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके, और ऐसी चीज नहीं है, आप जो देख रहे हो, ये देखो एयरफोर्स का वो मतलब जहाज है, जिस पर बैठ के एक साथ में पूरी टैंक को लेकर जा रहा था, उस टाइम पे जाया जाता था। ओके, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर नंबर 1 का उस टाइम पे है, क्योंकि जब उस टाइम पे युद्ध होता था तो इसी में लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसके अंदर वो पावर है, वो इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये अपने किसी भी मतलब दो दो जो टैंकर हमारे इंडिया में होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहां पे टैंकर नहीं जा पाते हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये एरोप्लेन में नीचे से मतलब जंजीरें बांध के उन टैंकर को यहाँ से उठा के दूसरी जगह लेकर जाया जाता था। तो आप सोच सकते हो कि एक बार में ये जो एरोप्लेन है 2 टैंकर लेके जा सकता है, तो कितनी इसमें पावर है। तो ये पावर उनके पास नहीं है, पाकिस्तान की पावर नहीं है, ये पावर हमारे पास है। ओके, और ये जो आप देख रहे हो लोगो, ये देखो पाकिस्तान का लोगो है। तो हमारे जो हमारे आर्मी है, उन्होंने देखो वो सारी चीजें कैद कर ली थी उनकी। ठीक है, क्योंकि भाई हारा दिया था उनको। वो तो उनके जो हमारे पास बंकर, टैंकर, एयरक्राफ्ट, हमारे पास सारी चीजें, मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, इसमें देखो बंकर में ये आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। ये दो मिसाइल्स जो रखी हैं, लोकल मिसाइल्स ने, ओरिजिनल मिसाइल्स हैं, जो उस टाइम पे यूज हुआ करती थी। और ये देखो एरोप्लेन है। ओके भाई, आप इसको देख सकते हो भाई, कितना बेहतरीन एरोप्लेन है, अभी तक बिल्कुल वैसे ही रखा है। और ये देखो पीछे, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ये हमारा इंडिया का है। ओके, इंडिया का एरोप्लेन, देखो आप ऐसे समझ सकते हो, इंडिया का लोगो आपने देखा भी होगा। और ये जो मैं आपको एरोप्लेन दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान के एरोप्लेन, ओके, एयरक्राफ्ट है। क्योंकि उस टाइम पे जब युद्ध हो रहा था, तो युद्ध होने
के टाइम पे हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया के एयरक्राफ्ट ने उस टाइम इन लोगों को हरा के इनको कब्जे में कर लिया था। ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल अपने इंडियन आर्मी की है। ओके, ये मिसाइल भाई उस टाइम पे यूज होती थी जिस टाइम पे हमारी अगर नॉर्मल मिसाइल नाकाम हो जाती थी। पहले तो इंडिया की मिसाइल को नाकाम नहीं होती, मतलब मेरा कहने का ये सबसे पावरफुल मिसाइल जो है वो यही है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे आप जो देखेंगे, ये देखो हमारा जो भाई टाइगर छाप का हमारा एरोप्लेन है। ओके, ये हमारा इंडिया का उस टाइम पे वो सारी की सारी यहाँ पे आपको चीजें दिखने को मिलेंगी। जैसे मैं आपको ए टू जेड में आपको चीजें दिखा दी हैं, जो भी पाकिस्तान में ए टू जेड लड़ाई होने के टाइम पे चीजें यूज हुई थी, कैसे चीजें यूज हुई थी, कैसे चीजें नहीं, यही नहीं, मैं आपको भी वो सारी चीजें दिखाऊंगा जिन चीजों से आप आज तक अनजान रहे हो, जो चीजें आप अपने इंडिया में रहकर फिर भी आपको वो चीजें नहीं पता है। मैं आपको वो सारी ए टू जेड चीजें दिखाऊंगा। आप पीछे देख सकते हो मेरे, ये जो एरोप्लेन है, ठीक है, इसका ऊपर का ढांचा हटा दिया गया है। बाकी आप अंदर देख सकते हो, अंदर से बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अंदर इसमें क्या मोटर लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, कैसे नहीं। तो इतने नजदीक से आप इस एरोप्लेन को पहली बार एयरक्राफ्ट को देख रहे होंगे, है ना। तो भाई इंडिया में रह के मैं आपको यही बताऊंगा भाई, अगर आप रह रहे हो यहाँ पे तो भाई एक बार जरूर आओ, ठीक है। यहाँ पर आने में कोई ज्यादा टाइम लगे, दिल्ली पालम पे है। ओके, और ये देखो भाई मिनी एक एरोप्लेन बना रखा है। बच्चे जैसे बच्चे भी यहाँ पे देखने आते हैं तो बच्चे इसको टच कर सकते हैं, इसलिए मिनी बना रखा है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो जंजीरें लगी हुई हैं, जंजीरों के आर पार कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जंजीरों के पार आर पार कोई नहीं जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे जंजीरें लगा रखी हैं ताकि कोई ना जाए। ओके, तो भाई ये आप जो पीछे पब्लिक देख रहे हो भाई, सारे एक पब्लिक यहीं पे आई है। हर कोई पब्लिक अपना देश का कल्चर देखना चाहती है। उस टाइम पे जो अपने देश ने सहायता हर एक देश की थी, ठीक है, तो वो अपनी चीजें वो देखना चाहती है। हमारा देश की जो पब्लिक है वो सारी चीजें देखना चाहती है, क्योंकि भाई अपने देश की जो कल्चर, अपने देश की जो नागरिकता है उसको देखने भाई कोई बुराई नहीं। ये जिनको आप देख रहे हो ये उस टाइम के सबसे महान व्यक्ति हैं, क्योंकि उस टाइम पे इनका ये देखो एयरक्राफ्ट भी है। ओके, तो पाकिस्तान का जो एक जो बंकर है उन्होंने ऑटोमेटिक उन्होंने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण करने के टाइम पे ये वहां पे अकेले घायल थे, बट फिर भी इन्होंने जो है इन्होंने वहां पर इन्होंने एक अपना एयरक्राफ्ट निकाला था। ये जो इनका एयरक्राफ्ट है यही वाला है, ठीक है। इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट निकाला। एयरक्राफ्ट निकालने के बाद इन्होंने चढ़ाई बोल दी, ठीक है। ये अकेले थे, बाकी 5 एयरक्राफ्ट के मुकाबले इन्होंने बराबर से इन्होंने अच्छे से टक्कर ली। बाकी इन्होंने 4 एयरक्राफ्ट को उन्होंने अकेले गिरा दिया था। बाकी फिर हमारी एयरफोर्स भी आ गई थी, फिर उन्होंने उस जो एयरक्राफ्ट को है उन्होंने जो पाकिस्तान का था उसको उन्होंने गिरा दिया था। जो कि वही हमारे पास वो देखो एयरक्राफ्ट हमारे पास जो रखा है वो नीचे रखा है, जिसको उन्होंने हमारे इंडियन एयरफोर्स ने जमीन में आकर उनको मारा था। हवा में मारा था मगर जमीन में मारा था, ठीक है। तो भाई आप समझ सकते हो कि भाई इंडिया के मुकाबले भाई पाकिस्तान कुछ नहीं है। ओके, मगर फिर भी बार बार टक्कर लेंगे, इस बार टक्कर लेंगे, हर बार टक्कर लेंगे। भाई नहीं होता है, मत टक्कर लो, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा भाई इंडिया के मुकाबले आज के टाइम पे कुछ नहीं है। मैं भी आपको जो दिखा रहा हूँ वो चीजें और दिखाऊंगा। जो पाकिस्तान ने हमारे देश पर उस टाइम पे हमला किया था, बांग्लादेश पे हमला किया था, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या टैंकर उन्होंने यूज किया था। टैंकर मतलब आप समझते हो जिससे मिसाइल वगैरह दागी जाती है, बम दागे जाते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपको वो चीजें दिखा रहा हूँ। आप हमारे जो पीछे है, पीछे आप देख सकते हो जो वो देखो एक जीप खड़ी है। उस टाइम पे इसी टाइप की जीप्स वगैरह यूज होती थी। ये देखो जीपें हैं, तो वो उस टाइम की जीपें हैं। और वो जो टैंकर आप रख रखा है वो टैंकर भी देखो पाकिस्तान का टैंकर है भाई। एक मिसाइल मारने से देखो भाई इनके हवाई जहाज के भाई 2 टुकड़े हो गए थे, ठीक है। और जो आप पीछे जो टैंकर वगैरह आप देख रहे हो, जैसे वो देखो जो टैंकर आप अभी देख रहे हो, मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा टैंकर। तो ये जो टैंकर ये चाइना का टैंकर है। ओके, चाइना का माल देखो आपको पता ही है भाई कैसा टिकता है कैसा नहीं टिकता। इंडिया का माल आपको पता है ब्रांडेड माल होता है, ठीक है। तो चाइना का माल है आपको पता, नॉर्मल सी बात है, फेल होना है। और वैसे ही भाई कोई भी माल ले आए भाई उनको फेल तो होना ही इंडिया के आगे, है ना। तो भाई अगर इंडियंस हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ओके, और हमारे जो देशवासी हैं उनके लिए भाई जय हिंद कमेंट में जरूर लिखना अगर आप इंडियंस हो। ओके, तो भाई मैं आपको वो सारी मैं आपको चीजें दिखाने वाला हूँ जो चीजें आज तक आपने नहीं देखी। मैं उन लोगों की आपको फोटो दिखाऊंगा, ठीक है, कि उस टाइम पे कैसे मतलब क्या चीजें यूज होती थी। उस टाइम पे गन जो होती हैं, गन भी यूज होती थी। आपको गन तो पता होगा कि उस टाइम के जो गन्स हैं एकदम अलग टाइप की होती थी। आज के टाइम में जो गन्स हैं एकदम अलग टाइप की है ना, वो भी दिखाऊंगा। बाकी तब तक आप पहले अब इस एयरक्राफ्ट को देख लीजिए, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट जो है ये हेलीकॉप्टर है, ये मेनली जो यूज होता था एक चीज को इधर से उठा के उधर तक ले जाने के लिए यूज होता था। मतलब कि जैसे जब हमारे एयरफोर्स के जो हमारा कमांडर है, हमारे सैनिक है, जब वो घायल हो
जाते थे, उनको यहाँ से लेकर वहाँ तक मतलब जो हमारा जो मेडिकल जो फॉर्म होता था फॉर्म, वहाँ पर उनको ले जाके उनको ठीक किया जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे ये मेनली यूज होता था। तो भाई अगर सबसे ज्यादा अगर योगदान रहा है तो भाई हमारे इस हेलीकॉप्टर का हमारा योगदान रहा है हमारे देश में, बाकी सभी का रहा है योगदान, बट सबसे ज्यादा जो यूज आया था वो यही आया था, ठीक है। और बाकी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के बाकी आपको पता ही है कि भाई आज के टाइम पे हर कोई इंडियन आर्मी का फैन है, इंडियन एयरफोर्स का फैन है, ओके। तो आपको दिखा रहा हूँ वो चीजें जो चीजें आज तक आपने सुनी होंगी, देखी नहीं होंगी, है ना। तो ये जो आप इनको देख रहे हो, ये जो हैं ये भाई वो व्यक्ति हैं भाई जिन्होंने पहली बार हमारे यहाँ पे मतलब कि एयरफोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति हैं भाई, इनकी मैंने भी आपको जस्ट पीछे आपको फोटो भी दिखाई थी, ओके। तो ये भाई देखो वो लोग रहे जिनको वीर चक्र मिले हैं, है ना। तो आपको लगता है वो 2-4 लोगों को मिले, मगर भाई नहीं, अगर वीर चक्र की आप फोटो देखोगे, लिस्ट देखोगे, तो भाई इतनी लिस्ट है कि भाई आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इधर साइड में हमारे ये देखो शौर्य चक्र रहे हैं, शौर्य चक्र, ओके। पीछे जो मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स लगा रखी हैं मतलब कि दिखाने के लिए आपको भाई इस हिसाब की मिसाइल होती हैं, ओके, जो मतलब यूज होती हैं भाई, देखने में छोटी होती हैं, मगर भाई इनके अंदर जो बारूद बड़ा बड़ा होता है वो भाई अकेले ही एक पूरे टैंक को सत्यानाश करने के लिए काफी होता है, ओके। तो अब मैं आपको जो चीजें दिखा रहा हूँ, पहले उस टाइम पे क्या होता था, मतलब जो आक्रमण किया जाता था एकदम हॉर्न बजने लगता था, पोंपो सायरन, जैसे आपने सुना होगा कि भाई यहाँ आक्रमण होने वाला है, आक्रमण होने वाला है। तो लोग जान जाते तो अपने अपने एयरक्राफ्ट पे जाके चढ़ जाते थे और रेडी हो जाते थे कि हाँ अब युद्ध होने वाला है, तो मैं अपने टैंकर पे जाके युद्ध करूंगा, ठीक है। तो जो उस टाइम पे किस हिसाब का वो पॉपअप होता था, किस हिसाब का सायरन होता था, आपको वो सारी चीजें आपको मैं दिखा देता हूँ। पहली चीज मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो हमारा रहा है एयरक्राफ्ट, ओके, मिनी एयरक्राफ्ट, ओके। मतलब बाकी मैंने आपको बाहर अच्छी अच्छी चीजें आपको बड़े बड़े एयरक्राफ्ट दिखा दिए, मगर यहाँ पे जगह नहीं है उस हिसाब की, तो यहाँ पे देखो मिनी एयरक्राफ्ट रखा है। और ये जो हमारा रखा है, ये हमारा देखो रखा है सायरन, जिससे मतलब कि ज्यादा आवाज आती है, ओके। और ये हमारे देख रहा है, ये जो मैं आपको मेनली चीज दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मेन पावर है ये है, ओके। जब उस टाइम पे आक्रमण होता है तो यही सारी चीजें कैप्चर करता है, रेडियंस कैप्चर करता है कि हाँ अब उनके में रेडियंस आ रही है तो मैं सायरन मार दूं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे सारे लोग जान पाते हैं। ये देखो रहा भाई वो जो उस टाइम पे यूज होता है हमारे जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में यूज होता है सबसे पावरफुल, वो इसका इंजन है, ठीक है। आप इस इंजन को देख सकते हो भाई कितनी बारीकी से बनाया गया। और ये हेलमेट हमारे लोग हमारे एयरफोर्स के जो जवान है वो पहनते हैं। और ये रही हमारी मिसाइल, ओके। और ये भाई इतनी नजदीक भाई मैं पहली बार बंदूक देख रहा हूँ, ये भाई देखो इस टाइम की बंदूक है, बिल्कुल रियल है, ओके। कोई भी यहाँ पे चीज फेक नहीं मिलेगी। बट भाई यहाँ ये रहा देखो ग्रेट नाइट, ग्रेट नाइट भाई मैं इतने पास से देखने को बहुत टाइम सोच रहा था कि कभी मैं देखूंगा लाइव में, बाकी फाइनली मैंने आज इसको देख लिया है, ओके। तो भाई यही है भाई हमारा इंडिया, ओके। इंडिया की मैंने भाई इंडिया के कल्चर है भाई, इंडिया के कल्चर को पहचानो यार। अगर आप इंडिया में अगर आप दिल्ली गुड़गांव में रहते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिल्ली गुड़गांव में नहीं रहते हो, अगर आप नहीं भी रहते हो भाई टाइम निकालो, टाइम निकाल के भाई अपने इंडियन आर्मी की चीजें देखो, अपने एयरफोर्स जवानों की चीजें देखो भाई, उन्होंने कैसे युद्ध लड़ा है भाई, कैसे उन्होंने आप लोगों को आजादी उन्होंने दिलाई है। तो वो सारी चीजें आप देखो यार। आज के टाइम पे आप लोग आजाद हो, आजाद किसकी वजह से हो भाई? हमारे इंडियन आर्मी की वजह से हो, हमारे एयरफोर्स जवानों की वजह से हो, ओके। तो उनके लाइक कमेंट शेयर और कमेंट में जय हिंद।